आज हम लोग बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। दूसरा प्रश्न है कि भारत में सिंह पुच्छ वानर अर्थात मकाल के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर है तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक। तीसरा प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो वर्ष 2002 में। अगला प्रश्न है कि किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। अगला प्रश्न है हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये नॉर्मन मायर्स ने किया था और वर्ष 1988 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 और 2020 यानी 2011 से लेकर 2020 तक यानी 10 वर्षों तक को किस रूप में घोषित किया गया? तो ये 2011 से 2020 तक को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये चेन्नई, तमिलनाडु में और वर्ष 2003 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये है 36, यानी पूरी दुनिया में 36 जैव विविधता स्पॉट पाए जाते हैं। वहीं भारत में अगला प्रश्न है भारत में 4 जैव विविधता स्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं। उसमें पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है इंडो वर्मा क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी हिमालय, चौथा है सुंडालैंड यानी इसी को निकोबार द्वीप समूह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर है कच्छ की खाड़ी में, यानी कि कच्छ की खाड़ी में ये जो है भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और कच्छ की खाड़ी आप लोग जानते ही हैं ये गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है। तो इसी तरह से जो है और प्रश्नों की श्रृंखला आती रहेगी। आप लोग जो है इसको देखिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। धन्यवाद।